नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे खालिस्तान आंदोलन की। खालिस्तान मांग की शुरुआत कब हुई और क्यों हुई, क्या क्या इसकी वजह रही, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, बात है साल 1947 की, जब अंग्रेज भारत को दो टुकड़ों में बांटने की योजना बना रहे थे। तभी कुछ सिख नेताओं ने अपने लिए एक अलग देश खालिस्तान की मांग की। उन्हें लगा अपने मुल्क की मांग करने के लिए यही सबसे सही वक्त है, और भारत से अलग होकर पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन खालिस्तान नहीं बन सका। आजादी के बाद इसे लेकर कई हिंसक आंदोलन भी हुए, जिसमें कई लोगों की जान भी गई। साल 1950 में अकाली दल ने पंजाबी सूबा आंदोलन के नाम से एक आंदोलन चलाया। भारत सरकार ने साफ तौर से पंजाब को अलग करने से मना कर दिया। यह पहला मौका था जब पंजाब को भाषा के आधार पर अलग दिखाने की कोशिश हुई और अकाली दल का जन्म हुआ। कुछ ही वक्त में पार्टी ने बेशुमार लोकप्रियता हासिल की और अलग पंजाब के लिए जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गए। 1966 में भारत सरकार ने पंजाब को अलग राज्य बनाने की मांग मान ली और भाषा के आधार पर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की स्थापना हुई। अकाली चाहते थे कि पंजाब की नदियों का पानी किसी भी हाल में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को न दिया जाए, लेकिन सरकार ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। अलग सिख देश की आवाज लगातार उठती रही और आंदोलन भी होता रहा। 1970 के दशक में खालिस्तान को लेकर कई घटनाएं भी हुई। 1951 में जगजीत सिंह चौहान ने अमेरिका जाकर वहां के अखबार में खालिस्तान को राष्ट्र के तौर पर एक पेज का विज्ञापन भी प्रकाशित कराया और इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए चंदा भी मांगा। बाद में 1980 में खालिस्तान राष्ट्रीय परिषद बनाई और उसका मुखिया खुद बन गया और लंदन में उसने खालिस्तान देश का टिकट भी जारी किया। 1978 में जगजीत सिंह चौहान ने अकालियों के साथ मिलकर आनंद साहिब के नाम पर एक संकल्प पत्र भी जारी किया, तो अलग खालिस्तान देश को लेकर था। 80 के दशक में खालिस्तान आंदोलन पूरे उभार पर था। उसे विदेश में रहने वाले सिखों से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा था। इसी दौरान पंजाब में जनरल सिंह भिंडरावाला खालिस्तान के सबसे मजबूत नेता के रूप में उभरा। कहा जाता है उसने स्वर्ण मंदिर के हरमिंदर साहिब को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। उसने अपने साथियों के जरिए पूरे पंजाब में इस आंदोलन को और ज्यादा उग्र बना दिया। इसके बाद ऑपरेशन सनडाउन बनाया गया। 200 कमांडोज को इसके लिए ट्रेनिंग दी गई, लेकिन बाद में आम नागरिकों को ज्यादा नुकसान की आशंका को चलते हुए इस ऑपरेशन को नकार दिया गया। आखिरकार 1 जून 1984 को भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू को अंजाम देकर सैन्य कार्रवाई कर इस आंदोलन को कुचल दिया। 1984 के बाद खालिस्तान आंदोलन यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद कई छोटे बड़े संगठन बने। 23 जून 1985 को एक सिख राष्ट्रवादी ने एयर इंडिया के विमान में विस्फोट किया, जिसमें 322 लोगों की मौत हुई थी। दोषी ने इसे भिंडरावाला की मौत का बदला बताया। 10 अगस्त 1986 को पूर्व आर्मी चीफ जनरल SS वैद को 2 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जनरल SS वैद ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड किया था। इस वारदात की जिम्मेदारी खालिस्तान कमांडो फोर्स के नाम के एक संगठन ने ली थी। 31 अगस्त 1995 को पंजाब सिविल सचिवालय के पास हुए बम विस्फोट में पंजाब के तत्कालीन CM बेअंत सिंह की हत्या कर दी गई थी। विस्फोट में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इन सब घटनाओं को खालिस्तान आंदोलन से जोड़कर देखा जाता है। कई दूसरे देशों में बैठकर भी खालिस्तान समर्थक भारत में कट्टरवादी विचारधारा को हवा देते रहते हैं।